नमस्कार मित्रों, कृष्णायन यूट्यूब चैनल के सभी सुधी व्यूअर्स को मेरा यानी श्रुतिपुरी का करबद्ध प्रणाम। कृष्णायन की इस सीरीज में हम पद्म भूषण श्री रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रश्मिरथी खंडकाव्य का नाट्यवाचन आप सभी तक श्रृंखलाबद्ध रूप में पहुंचा रहे हैं। प्रथम सर्ग में आपने जाना कि कैसे कर्ण ने रंगभूमि में अपनी पहचान बनाई, गुरुओं की आपत्ति पर कैसे दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज्य का राजा नियुक्त किया। प्रथम सर्ग के अंतिम छंद में कुंती की विवशता और बेचैनी को कवि ने बखूबी चित्रित किया है। वाचन करने से पहले हम अनुरोध करेंगे अपने उन सभी व्यूअर्स से जो इसी एपिसोड से हमारे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सभी कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और यदि आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने उद्गार हम तक अवश्य भेजें। और सबसे ज़रूरी बात कि इस वीडियो को अंत तक देखें। पुराने एपिसोड्स के लिंक भी आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। हिंदी भाषा के अनछुए शब्दों को बेहतर काव्य शिल्प के साथ इस सर्ग में प्रस्तुत किया गया है। आप सभी की सुविधा के लिए कठिन शब्दों के अर्थों को मैं इस एपिसोड में साथ साथ बताती जाऊंगी। द्वितीय सर्ग में परशुराम, उनके आश्रम और कर्ण के साथ उनके संबंधों को भली भांति चित्रित किया गया है। तो प्रस्तुत है रश्मिरथी का तृतीय एपिसोड, द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन, कानन वन को बोलते हैं, शोभित आदित्य का के ऊपर, आदित्य का पहाड़ी के ऊपर की समतल भूमि। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवण चमकते। उत्स प्रस्रवण जो पहाड़ों के बीच में पानी के सोते फूट जाते हैं, स्वतः फूट जाते हैं, उन्हें उत्स प्रस्रवण बोलते हैं। झरते कहीं शुभ्र निर्झर, और जो चमकते हुए पानी के झरने बह रहे हैं उनको शुभ्र निर्झर कहा है कवि ने। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्रवण चमकते, झरते कहीं शुभ्र निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। शशक खरगोश को बोलते हैं। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ प्रशांत अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुकाले हन। अपने शिशु पशुओं को चाट रहे हैं। पशु जो है वो जीभ से अपने शिशु को चाटता है, उसको लेहन बोलते हैं। कुछ तंद्रल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन। कुछ खाते शाकल्य दीखते, बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप घूम चर्चित लगते हैं, तरु के शाम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बहुत सुंदर उपमा का प्रयोग कवि ने किया है कि हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी भरमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। जब हवन अग्नि शांत हो जाती है तो उसकी महक से पूरा वातावरण महक उठता है। धूप घूम चर्चित लगते हैं, तरु के शाम छदन के। जो पेड़ की छाया है वो ऐसे लग रही है कि जैसे एक छोटे शिशु के कजरारे अलसित नेत्र लोचन झपक रहे हों, पलकें झपक रही हों। धूप घूम चर्चित लगते हैं, तरु के शाम छदन कैसे। झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। आगे कवि लिखते हैं कि बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। विवर यानी बिल से बाहर आकर निर्भीक होकर, विश्रब्ध निर्भीक होकर विचर रहे हैं। तो बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर
योगी के वस्त्र जो होते हैं चीवर कहलाते हैं, और रसाल आम की पेड़ को बोलते हैं। तो सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पलाश कमंडल एक और तप के साधन। अजिन खाल को कहते हैं और दर्भ कुशा को कहते हैं। अजिन दर्भ पलाश कमंडल एक और तप के साधन। एक और हैं टंगे धनुष तुड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, परशु फरसा। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। अंशुमाली सूर्य को कहते हैं। तो अजिन दर्भ पलाश कमंडल एक और तप के साधन। एक और हैं टंगे धनुष तुड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका है उसका ही है क्या ये धनुष कुठार। जिस मुनि की ये श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। कितना विरोधाभास कवि ने एक साथ दिखाया है कि एक तरफ तप के साधन हैं और एक तरफ शस्त्रास्त्र पड़े हुए हैं। तो अगर ये मुनि है तो ये युद्ध भूमि जैसा क्यों लग रहा है। यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है कि एक तरफ हवन के साधन है और एक तरफ तलवार टंगी हुई है। तो ये विरोधाभास कवि ने बहुत अच्छा दर्शाया है। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। क्लीव नपुंसक या काय व्यक्ति को बोला जाता है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड्विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। अस तलवार को कहते हैं। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल संक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ में तर्कश, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे उस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। तो ये था परशुराम के आश्रम का वर्णन। द्वितीय सर्ग के इस भाग में परम वीर और परम योगी परशुराम की दोनों परस्पर विरोधी विशेषताओं को विशेष शब्दों और उपमाओं से सजाया है कविवर रामधारी सिंह दिनकर ने। कर्ण अपनी जाति छुपाकर परशुराम से विद्या ग्रहण करने आए हैं। परशुराम ने प्रण लिया है कि वो सिर्फ विप्रजन को ही शस्त्र और शास्त्र में निपुण करेंगे। आगे क्या होगा जानेंगे रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के अगले एपिसोड में। लेकिन एक बार फिर हम आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल श्रुतिपुरी कृष्णायन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। आपके सुझाव, आपकी शिकायतें हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। हमारे सभी वीडियोस के लिंक भी आप इस वीडियो के अंत में पा पाएंगे।
अगली बार अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।